प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है? जो एलिमेंट्स होते हैं HTML में, इनको पोजीशन देता है या तो लेफ़्ट में या राइट में, ठीक है। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। अब ये जो दोनों बॉक्सेस है ये नॉर्मल फ्लो में है, ठीक है, इस वक्त पेज की। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर लूँ, फ्लोट लेफ़्ट भी आप कर सकते हैं, इसको राइट भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे अब लेफ़्ट यूज़ कर रहा हूँ, फ्लोट लेफ़्ट, सेव। तो अब क्या इफ़ेक्ट आ गई इस बॉक्स पे? देखिए सेक्शन 1 में अब कुछ तब्दीली आ गई, ठीक है। ये तो हम नेक्स्ट क्लास में सॉरी इसी क्लास में ही एक एंड में मैं आपको बता दूंगा कि इसकी फ़्लो में क्या मसला हो रहा है। देखिए अब यानी ये जो कंटेंट है, ये जो डिव है फर्स्ट सेक्शन, ये अब डेफिनेट बेसिकली लेफ़्ट में अलाइन हो गई है, ठीक है, लेफ़्ट में फ्लोट हो गई है, ठीक है। और ये बॉक्स देखिए थोड़ा ऊपर आ गई है इसमें यानी इसके बैक में है ये इस वक्त। तो ये फ्लोट हो गई है, इसने अपनी नई पोजीशन बना ली लेफ़्ट में। अब अगर मैं इसको, इस बॉक्स को, ये जो डिव है, इसको, ये भी एक सवाल है कि इसको यहाँ पे मुझे लाना है सपोज़, ठीक है, इस बॉक्स के राइट में, तो मैं किस तरह लाऊंगा इसे? तो अब दूसरे डिव में जाके या दूसरे ब्लॉक में जाके इसको भी फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ अप्लाई करना है और लेफ़्ट रिफ्रेश, देखिए। तो अब ये भी लेफ़्ट में आ गई है, ठीक है। इसी तरह आप राइट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो राइट क्या करते हैं, नाम से ज़ाहिर है, इसे राइट में फ्लोट करते हैं। देखिए फिर ये फ्लोट का एक, जब आप पेज को साइज़ में वो करते हैं तो ये हमेशा फ्लोट पोजीशन में ही राइट में ही रहता है, फ्लोटिंग इसकी, ठीक है, हमेशा। और इसकी फ्लोटिंग हमेशा लेफ़्ट में ही रहता है। ये बेसिकली कब हम लोग यूज़ करते हैं? देखिए जब आप साइट में एडर बार तो बनाते हैं और इसके बाद जो मेन बॉडी एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये आपका मेन बॉडी एरिया है और ये आपका साइड बार है, यही समझ लिया आप। अच्छा मैं ज़रा इसको थोड़ा आसान करता हूँ आपके लिए। साइड बार, इसकी विड्थ मैं 60 करता हूँ और इसकी 35, इसकी 55 करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी समझ लीजिए कि ये साइड बार है। अब ये राइट साइड पे अप्लाई हो गई है, या आप साइड बार यहाँ पे भी बना सकते हैं लेफ़्ट में। और ये आपका मेन बॉडी एरिया है या लेफ़्ट एरिया है, तो ये फ्लोट लेफ़्ट में और इसकी फ्लोटिंग राइट में, ठीक है। अच्छा ज़रा मैं इसकी परसेंटेज 45 करता हूँ या इससे भी कम। ये इसलिए कि मैं अब यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखता हूँ, सपोज़ इन डिव्स के बाद, ठीक है। अब नया मैं एक पैराग्राफ यूज़ करने जा रहा हूँ, दिस इज़ सम टेक्स्ट। देखिए मसला ये है कि ये जो एरिया खाली बची हुई, अब ये टेक्स्ट यहीं पे आ रहा है, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी इनके साथ वो यूज़ करते हैं, क्लियर के नाम से। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक नया डिव बनाते हैं। यहाँ पे डिव क्लास उसको देते हैं ज़्यादा, क्लियर की या फिक्स वगैरह की। तो मैं सिंपल इसको क्लास क्लियर अप्लाई करता हूँ और क्लास को डॉट से ज़ाहिर करते हैं, क्लियर, ठीक है, क्लियर। सिंपल आपने क्या करना है, और प्रॉपर्टी भी क्लियर आपने यूज़ करना है, क्लियर कॉलन्स बोथ। अब ये क्या करता है, इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है और ये एक नए लाइन में आता है, ठीक है, एक नए फ्लो में आ रहा है। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी फ्लोटिंग की। अगर मैं आपको थोड़ा इसको एडवांस में बता दूं कि फ्लोटिंग की जो फ्लो होती है वो किस तरह होती है, सिंपल मैं जल्दी से कुछ डिव्स बनाता हूँ, ठीक है। क्लास बॉक्स ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। अब इनको थोड़ा स्टाइल करते हैं, विथ 100 px, हाइट 100 px, ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, गुड। इसी तरह ग्रीन, रेड और येलो, सिर्फ कलर इनकी चेंज करनी है। रेड, ये बेसिकली ग्रीन है, ठीक है, ये रेड है और ये येलो है। ये इनको लाने का मकसद क्या था, ताकि मैं आपको फ्लोट जो प्रॉपर्टी है इसको मैं दोबारा आपको समझा सकूं, ठीक है। अगर ये जो ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू बॉक्स है, मैं इस पर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट, ठीक है। लेकिन अब देख ले कि क्या होता है, सेव करता हूँ
जो राइट गायब हो रहा है, राइट बेसिक जो सॉरी रेड कलर जो है वो गायब हो रहा है। बेसिकली रेड कलर से मतलब जो रेड बॉक्स है या रेड की जो डिव है वो गायब नहीं हो रहा है, बल्कि अगर इसकी आप 3D व्यू देख ले, ये जो ब्लू बॉक्स है इसकी बेसिकली पीछे आ रहा है, ठीक है। इसकी फ्लो जो है वो इसके पीछे आ रहा है। और अगर मैं इसको देखिए फ्लोट राइट यूज़ कर लूँ तो ये बेसिकली राइट में आ गई है और इसके जो जगह बच रहे वो दूसरे डिव्स इस एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रीन को आप देख लें, या हाँ जी, फ्लोट लेफ़्ट, ठीक है। तो जो येलो कलर है प्रेस की जगह रिप्लेस हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब इनको राइट दे दें और इनको फ्लोट लेफ़्ट दे दें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके साथ आ रहा है। इसी तरह फिर अगर आप इसके देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट जब लिखते हैं तो वो इस इफ़ेक्ट को, यानी यहाँ पे टेक्स्ट मतलब आ रहा है, मतलब ये जो खाली जगह बच रहा है यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट नीचे आ जाए, इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं या इसी, ये इतना मुनासिब रहेगा कि आप इसी पी में आके क्लियर बोथ कर लें, लेकिन अगर आप डिव बना लें तो सही होगी, ठीक है। मैं सिंपली खाली डिव बनाता हूँ, डिव आईडी, इस पर आईडी देता हूँ क्लियर और क्लियर क्लियर और क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ करना और बहुत, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लोटिंग्स होती है, ठीक है। फ्लोटिंग हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक फ्लोट थी और फ्लोट की जो वैल्यूज़ है राइट भी आप दे सकते हैं, लेफ़्ट भी दे सकते हैं। इसी तरह क्लियर आप लेफ़्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हैं, या बोथ यानी दोनों को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लोट प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक एडवांस्ड पोजीशनिंग है CSS में, और इसके अलावा मज़ीद पोजीशनिंग को डीप में डिस्कस करने के लिए हम लोग CSS में पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक।